जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 अध्याय 1। चैप्टर का नाम क्या है? समानता। देखिए समानता क्या होता है। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप प्रेयर करते हैं, जैसे प्रार्थना होने के बाद जो हम लोग प्रियम्बल करते हैं, जिसको आप हाथ ऐसे सीधा करके जो आप एक तरह से कसम खाते हैं, हम भारत के लोग, संपूर्ण भारत के संपन्न साम्राज्य, इस तरह जो पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप समानता पढ़ते होंगे का इक्वालिटी। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते होंगे तो इक्वालिटी, और हिंदी में अगर आप बोलते होंगे तो समानता। तो आखिर वही समानता जो हम हर दिन बोलते आ रहे हैं, आप स्कूल जाते होंगे तो बोलते आ रहे हैं, लेकिन उस समानता का मतलब आपको नहीं मालूम होगा। वही बात इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे आगे अभी तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे, आपको समझाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। और लास्ट में जो है कि उसमें मैंने एक नोट्स आपके लिए बनाया हुआ है, बहुत सुंदर नोट्स है। आप उससे आप वही सेम टू सेम आप नोट्स बना सकते हो, आप अपने फेयर कॉपी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वो भी कवर किया हूँ, जिसमें यही आपका जो भी बेसिक पॉइंट है वही जैसे आप कभी कोचिंग पढ़े होंगे तो मतलब एक एक पॉइंट लिखाया जाता, तो वही मैंने उसमें लिख दिया और उसको समझाऊंगा भी, और पहले ही बुक समझा देता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखिए समानता, समानता भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब क्या, जैसे यहाँ पर लोगों का तंत्र होता है, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में होता है राजाओं का शासन, जैसे फिल्म देखते होंगे आप राजा महाराजाओं वाला, तो वहां पे जो राजा का बेटा ही राजा बनता है। यहाँ पर लोकतंत्र में आप जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी, मतलब न्यूज में आप देखते होंगे चाय बेचते थे, वो अभी प्रधानमंत्री हैं। तो वो लोकतंत्र का ही कमाल है। ऐसे अगर राजतंत्र रहता तो उसमें कोई भी ऐसा कि चाय बेचने वाला का बेटा, या बहुत सारा आप एग्जांपल देख सकते हो, उसमें ये नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, बहुत ज्यादा पोस्ट पे नहीं जा सकता। मतलब क्या, उसके लिए जैसे कि राजतंत्र, मान लीजिए राजा महाराजा कोई अपराध कर दे भी तो उसके लिए सजा अलग होता था, या सजा होता भी नहीं था। तो वो राजतंत्र, ये लोकतंत्र में सभी के लिए यहाँ पर एक है, यही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, जैसे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का, जो भी किसी भी धर्म का, आपका शैक्षणिक क्या है, आर्थिक पृष्ठभूमि का, आप अमीर हो गरीब हो, संबंध रखते हो, सभी को समान मानेंगे। भारतीय संविधान सभी को समान मानेंगे, लेकिन बाद में यह हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। जैसे देखिए असमानता, अब देखते होंगे समानता, जैसे भेदभाव होता है, गांव में भेदभाव होता है, अभी भी होता है कि ऊंचा जाति है, नीचा जाति है, मतलब कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, तो ये भी भेदभाव होता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो यही समानता ही जो हमारे संविधान में आने के बाद हम लोग जैसे इस भेदभाव से थोड़ा बहुत छुटकारा पाए हैं। आप देखते होंगे कभी आप गांव में भी देखते होंगे कि ये इस जाति का है तो उसके साथ हम लोग नहीं बैठेंगे, उसके साथ जैसे भोज भंडारा में अक्सर हो जाता है, गांव में आप देखते होंगे कि उसके पंगत में जो होता है पंक्ति, उसके साथ हम लोग नहीं बैठेंगे, क्यों, वो छोटा जाती है, वो उसके हाथ से हम लोग खाना, मतलब अगर परोस के दे तो हम लोग नहीं खाएंगे। मतलब ऐसे होता है, आप नहीं करते होंगे मैं मानता हूं, देखते होंगे बुजुर्ग लोग जितना भी होंगे, अक्सर बुजुर्ग लोग ये सब करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, तो हम लोग देखिए समानता का अधिकार हम लोग को संविधान में ही मिला है। भेदभाव, अब देखिए अब अनेक कानून ऐसे सम्मान तथा उनके साथ समानता का व्यवहार जो कानून बनाकर यहाँ पर सुनिश्चित करने का मौजूद है। जैसे कानून आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो सकता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, ये दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उन्हें निम्नलिखित यहाँ पर दिया है। जैसे प्रथम, कानून के दृष्टि में, ये सब शॉर्ट नोट्स में मैंने बता दिया है कि आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं लिखाऊंगा भी, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा जिसे आप फेयर कॉपी तैयार कर सकते हो। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश में राष्ट्रपति से लेकर कांता, जैसे देखिए कोई राष्ट्रपति है तो हमारे देश में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, तो और कांताबाई, कांता मतलब जो घर में नौकरानी है, उनके लिए समान कानून बनाया गया। अगर वो अपराध करेंगे, कांता अगर अपराध करेगी तो उनको भी वही मतलब क्या जो सजा मिलेगा, और राष्ट्रपति भी अगर कोई अपराध करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगा। घरेलू काम करने वाली महिला, यहाँ पर देखिए सभी एक जैसे ही कानून का पालना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए दूसरा, किसी भी व्यक्ति, यहाँ पर धर्म, कोई भी आप धर्म के हैं, कोई भी धर्म के हैं आप, जाति के हैं, कोई भी वंश के हैं, कोई भी जन्म स्थान, मान लीजिए कि आपका जन्म दूसरे जगह पर हुआ, कहीं मतलब क्या बिहार से अलग हुआ, आप अगर बिहार के हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और देखिए यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर इस सीन से समझाया गया फिल्म में, एक दीवार फिल्म है, दीवार फिल्म में एक बच्चे जूते पॉलिश का काम करता है और एक अमीर व्यक्ति आता है जिसमें जूते पॉलिश करता है, जूते पॉलिश करने के बाद पैसे फेंक कर देता है। यहाँ पर लिखा भी है देखिए 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का को फेंक कर पैसे दिए, पैसे उठाने से इनकार कर देता। हाँ इनकार करेगा ही, क्यों? क्योंकि उसके आत्मसम्मान का ये विरुद्ध है, उनके गरिमा, वह मानता है कि उसके काम, कोई भी काम करने वाले जैसे सफाई कर्मचारी होंगे या आपके स्कूल का जैसे सफाई कर्मचारी जो चपरासी होंगे और हेडमास्टर होंगे, दोनों को बराबर इज्जत दिया जाता है हमारे संविधान में और हम लोगों को भी देना चाहिए, ठीक है, और देना भी होगा। नहीं देंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा कानूनी झमेला में पड़ सकते हैं, लेकिन लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन ये उनका हक है, ठीक है। तो अब देखिए और किसी भी स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल का मैदान, ये नहीं कि वो अमीर है या उस जाति का है या उस धर्म का है, कोई भी होटल हुआ, दुकानें हुआ, बाजार आदि में सम्मिलित होगा, ठीक है। जैसे देखिए कुआं, सड़कों, नहाने की घाट, ये सब उपयोग कर सकते हैं, इसमें ये कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा या किसी भी आपको भेदभाव अगर नहीं करना है किसी के साथ, ना ही आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कुआं में पानी, पहले देखते होंगे कि अगर पानी मतलब पहले जमाने में, बहुत ज्यादा पहले जमाने में ऐसे होता था, भेदभाव होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर उठना है हम लोगों को। शासन में यहाँ देखिए संविधान द्वारा मान किए गए समानता का अधिकार दो तरह से लागू किया है। पहला देखिए कानून के द्वारा, देखिए इतना जो पैराग्राफ लिखा हुआ आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मैं आपके लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके लिए सेपरेट नोट्स भी तैयार कर लूंगा, आपको एक बार देखोगे तो एकदम आप ललायत हो जाओगे, ऐसा नोट्स कि आपको इतना मतलब क्या पढ़ने की जरूरत भी नहीं, फिर भी देखिए आपके बुक का मतलब आपके सिलेबस में दिया हो तो इतना पढ़ना जरूरी है। और आपको भी देखिए पढ़ाई से पहले क्या करना, उस आपके पास बुक उपलब्ध होगा ही, नहीं होगा तो आप मार्केट से ले आ सकते हो एनसीईआरटी का बुक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड कर लेना, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है अब पहले खुद से आपको रीड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहले नहीं रीड किया है तो आप ये मतलब क्लास करने के बाद आपको, उसके बाद आपको अच्छे से रीड कर लेना, जो मैंने नोट दिया उसको आपको नोट तैयार कर लेना प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद उन नोट को 2-4 बार पढ़ लोगे एकदम बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, एकदम आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कोई भी सरकारी मतलब क्या, इस जो सरकार इसके खिलाफ क्या की है, तो सरकार देखिए मिड डे मील, आपको अगर स्कूल आप जाते होंगे तो आपको खाना जरूर मिलता होगा, आप क्लास 7 में होंगे तो आपको दोपहर में खाना मिलता होगा, उसी को मिड डे मील कहा जाता है, ठीक है, माध्यम भोजन के रूप में। यहाँ पर देखिए 2001 में उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट है यही वहां पे जारी किए थे कि सभी स्कूल को अब मतलब क्या मिड डे मील स्टार्ट करना। तो सर्वप्रथम देखिए कौन स्टार्ट किए, तो तमिलनाडु राज्य जो है स्टार्ट किया सबसे पहले, मिड डे मील स्टार्ट करने वाला सबसे पहला राज्य तमिलनाडु, ठीक है। 2001 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ न्यायालय में, उसके बाद 6 माह के अंदर ही सभी राज्य में स्टार्ट हो गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, इस मिड डे मील से एक तो देखो खाना मिल रहा है, जो भी गरीब लोग हैं, लाचार हैं, सही मतलब खाना नहीं मिल रहा है, तो जो भी दलित लोग हैं, मतलब क्या जो भी गरीबी से पीड़ित है, एक तरह से ये समझना है कि गरीबी से पीड़ित है, तो उनको एक तरह से भूखमरी समाप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ सतत विकास लक्ष्य 2 में भूखमरी समाप्त करना हुआ, ये भी उसके अंदर आ जा रहा है भूखमरी। अब उसके बाद देखिए छुआछूत भी कम हो रहा है, उससे क्यों, क्योंकि देखिए उसमें स्कूल में अमीर गरीब कोई भी मतलब सभी जाति के बच्चे उसमें जाता है और सब एक साथ ही बैठ के खाना खाता है, सब अपने अपने प्लेट में, मतलब स्कूल का ही प्लेट अगर मिलता होगा तो उसमें खाना खाता है, एक साथ बैठ के ही खाना खाता है। तो वही देखिए वही बच्चे बड़े होके ये दुर्व्यवहार नहीं करेगा किसी के साथ, क्योंकि वो बचपन में वो कर चुका है इस तरह। और जो मतलब कि अभी भी जैसे कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या भेदभाव कर रहा है तो ये उनका गलती नहीं है, उनके जो पूर्वज थे, मतलब उनके जो माता पिता थे इस तरह करते आ रहे हैं, उसी तरह वो भी देखे इस तरह किया जा रहा है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग एक अच्छा स्टूडेंट है, मतलब कि अच्छा नागरिक बनेंगे आगे चल के, तो आपको अच्छे से समझना है कि ये इस तरह जो भेदभाव करना बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है। तो इससे ये हुआ, भुखमरी समाप्त हुआ, साथ में जो देखिए और ये भी हुआ, उसमें जो खाना बनाने वाली रसोई आंटी आती है, रसोई आंटी, तो उसमें भी ज्यादातर स्कूल में दलित ही रखा जाता है। तो दलित जैसे कहा ये भी भेदभाव होता है कि दलित के हाथों हम लोग नहीं खाना खाएंगे, तो ये भी उसमें जो दुर्व्यवहार है, जो भी भेदभाव है वो भी कम हो रहा है,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो, इसको बनाना नहीं है, बस आपको समझा दे रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो या समझना है आपको समझ। देखिए माध्यम भोजन कार्यक्रम क्या है? माध्यम भोजन कार्यक्रम होता है स्कूल में, ये स्टार्ट हुआ ऐसे लिखेंगे, या जो माध्यम भोजन कार्यक्रम है स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में भी अब स्टार्ट हो चुका है, मतलब मिलता है। तो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, इसमें जो दोपहर में भोजन मिलता है, इसके 3 लाभ। तो इसके भेदभाव खत्म हुआ, बच्चे में भूखमरी जो, और बच्चे बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ, जिससे क्या हुआ कि स्कूल में जो बच्चे आने की संभावना, मतलब क्या, जो बच्चे, कुछ बच्चे खाने के लिए भी आता है, ये मानना पड़ेगा, और खाने के लिए आता है, कम से कम स्कूल तो आ रहा है, स्कूल आ रहा है, उसके बाद देखिए उसमें से सभी बच्चे नहीं पढ़ेगा, ये मानना पड़ेगा। तो उसमें से कम जो बच्चे कभी पढ़ ही नहीं पाता था, वो कम से कम खाना के बहाना स्कूल आएगा, और उससे हो सकता है उसका माइंड बदल जाए, वो पढ़ने में स्टार्ट कर दे। पर कुछ अच्छे संगत में रहे, स्कूल जाओगे तो कुछ तो सीख के आओगे। तो इससे ये हुआ, स्कूल पहले बहुत कम बच्चे जाता था, जो कि दलित हो, गरीब हो, ये सब में बहुत कम बच्चे जाता था, ठीक है। तो इससे ये सब मतलब लाभ हुआ, ये लिख दोगे, भुखमरी खत्म हुआ, जिससे भेदभाव बहुत कम हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे बहुत ज्यादा स्कूल आने लगे, ठीक है। और देखिए इसमें ये हुआ कि निर्धन परिवार थे, उसमें खान, जैसे टिफिन अगर बना के देना, उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगेगा, पैसे लग सकता है, खर्च होगा, क्योंकि अच्छे भोजन ही बच्चे को देना है, और स्कूल में अच्छे खाना मिल ही रहा है अच्छे से। तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हो, भूख मिटाने की सहायता। अब देखिए पराया खाली पेट आते थे, और पढ़ाई के कारण ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। अब उसके बाद जो टिफिन होता था, तो बच्चे स्कूल घर जाता था, मतलब खाना खाने पहले तो घर में ही रह जाता था, अब स्कूल दोबारा जाता ही नहीं था, बस हो गया। अब देखिए जब खाना मिल रहा है तो बच्चे घर में ही रहेगा, और जो उनके माता पिता हैं वो भी अपने काम पर ध्यान देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ संदेश है, इनको पढ़ लेते। ये बहुत अच्छे पर्सनालिटी, उनका देखिए पिक्चर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान कब, जैसे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो आपके आत्मसम्मान का खिलाफ है, बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा। आत्मसम्मान जो है आपके लिए जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा, इसके बिना व्यक्ति नगण्य, बहुत छोटा, जो देख सकते होंगे छोटे लोग कहा जाता है, लोग गांव में छोटे लोग, वो छोटे लोग नहीं है, जो बोलने वाला है वो सबसे छोटा है, क्योंकि उनका सोच बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ अगर कोई भेदभाव देखते होंगे या आप करते होंगे तो छोड़ देना बिल्कुल भी। अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो इसके खिलाफ लड़ाई करो। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप पढ़ाई से ऊपर जा सकते हो, पढ़ाई से ही देखिए, ये जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका कहानी आप पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे। ये महार जाति के थे, इनको बाहर बैठा दिया जाता था, मतलब क्या, पढ़ाई करने के लिए नीचे में बैठाया जाता था, और कहते थे कि तुम छोटे जाति का हो, तुम नीचे बैठो। तो ये उनके खिलाफ इतना देखिए पढ़ाई की, आज हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये करना, जम के पढ़ाई करना, और अपना जो गरीबी स्तर है वो सबसे पहले ऊपर उठाना है, ठीक है। तो उससे आप क्या हो सकते हैं कि आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है बहुत कम मात्रा में हो जाएगा, और ना की मात्रा में होगा। सबसे पहले गरीब, हम लोग कोई जाति, अभी देखिए ज्यादा भेदभाव नहीं हो रहा, गरीब अमीर का जाति भेद हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको सुधार करना है। तो अभी तो आप बच्चे हो, अभी आप क्या कर सकते हो, तो अभी आपको मन लगा के पढ़ाई करना, धीरे धीरे आपका माइंड इसी तरह विकसित होगा, आप गलत संगत में नहीं पड़ोगे, अच्छे आचरण में रहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ इससे मिलेगा, ठीक है। आगे चल के आपके पीढ़ी का लाभ मिलेगा, आपके मतलब कि आप पीढ़ी का नाम बदल सकते हो, बिल्कुल भी एकदम, आप अपने खानदान का नाम एकदम क्या कर सकते हो कि रोशन कर सकते हो। इसे देखिए आत्मसम्मान, उसके बाद देखिए निरंतर संघर्ष और व्यक्ति बल, विश्वास एवं मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है। देखिए सभी को मरना है, मुझे भी मरना है, जैसे आप अगर क्लास कर रहे हो तो आपको भी कभी ना कभी तो जाना ही है यहाँ से, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान एवं उच्च आदर्शों को विकसित करने, देखिए ऊंचा आइडियल, जैसे देखिए बहुत इनका आइडियल है, मेरा भी ये आइडियल है, बहुत सारा बुक मैंने इनका पढ़ा है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, आप भी गूगल पे सर्च करके देखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बुक, तो आप बहुत सारा बुक पढ़ सकते हो, इनके बारे में बहुत सारा बुक लिखा गया, और ये आप अपने लिखे। तो देखिए ऊंचा आदर्श, ये मेरा भी आदर्श है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उच्च आदर्शों को विकसित करने एवं यहाँ पर मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। साहसी व्यक्ति वही है जो अपने आत्मसम्मान को रहते हुए और मेहनत पर भरोसा रखते हैं। इसे देखिए जो सरकारी योजना था
उसमें भेदभाव खत्म हुआ, खत्म कह सकते हैं, खत्म हुआ। आप स्कूल में देखते होंगे सभी साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। और उनकी रसोईया आंटी जो आती है वो भी एक तरह से कह सकते हैं दलित ही है। तो अब हम लोग देखिए ज्यादा भेदभाव के पीछे हम लोग नहीं पड़े, फिर भी बहुत मात्रा में है, किसी किसी गांव में अभी भी है। तो वहां पर कम होने का एक ही काम है कि वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। तो गरीबी कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? पढ़ाई से ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अन्य लोकतंत्रों एवं समानता मुद्दा, अन्य लोकतंत्रों में, तो अन्य लोकतंत्र जैसे देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, देखिए अमेरिका इतना विकसित देश है, फिर भी वहां पर भी अभी भी काले गोरे का भेदभाव होता है, अमीर गरीब का भेदभाव होता है, हमारे देश में भी होता है, लेकिन वहां पर तो जाति का भेदभाव होता है, लेकिन वहां पे काले गोरे का भेदभाव होता है। तो उसमें देखिए ब्रिटिश जो काले गोरे लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े अगर पद पर गए तो गोरे लोग जाएंगे, और छोटे छोटे पद तो छोटे नहीं कह सकते, जैसे साफ सुथरा काम करने वाला, मतलब निम्न से निम्न स्तर का काम, मतलब काले जो लोग हैं वहां पर काले गोरे एक तरह से होते हैं। यहाँ देखिए अंतिम दशक में जो यहाँ पर एक है रोजा पार्क्स नामक एक व्यक्ति थे, जो भी अमेरिकी महिला थी, अफ्रीकी महिला, मतलब अफ्रीका से महिला, मतलब अमेरिका में शिफ्ट हुई थी। उसके एक दिन यहाँ पर 1 दिसंबर इतना को दिन भर काम थक जाने पर एक सीट नहीं देने पर पूरा नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट आंदोलन पूरा छिड़ गया। तो सिविल राइट्स मूवमेंट, उसके बाद देखिए नस्ल धर्म जाति मूल धर्म आधार मूल राष्ट्रीय मूल, जैसे कोई अमेरिका, जैसे अमेरिकन, देखिए यहाँ पर नाम अफ्रीकी, अमेरिकन मूल निवासी और अफ्रीकी निवास अमेरिकन, इसमें बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने में सामर्थ्य रखते थे, कम सुविधाएं होती है, यहाँ पर योग्यता वाले शिक्षक हैं। जब गोरे लोगों में ये सब भेदभाव मतलब ऐसे होता था, जिससे गोरे लोगों के बच्चे निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जहाँ पे शिक्षक बहुत ज्यादा मतलब वहां पे सच मतलब क्या योग्यता रखने वाले थे, वहां पर वो पढ़ता था, वो उनके बच्चे। और अफ्रीकन अमेरिकन थे जो गरीब थे, बहुत ज्यादा, अधिकांश गरीब ही होंगे, तब गरीबी ही भेदभाव कराता है, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए रोजा पार्क्स, एक यहाँ पे देखिए एक अफ्रीकी अमेरिकी औरत जिनकी विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास को दिशा बदल दी, तो उस पर आवाज उठाई। अब देखिए ये सब आवाज उठाने का क्या मतलब हुआ कि आवाज उठाने से, जैसे जो आपका सांसद है वो सांसद, जैसे आपके एरिया के कोई सांसद होंगे, जैसे चुनाव लड़ते होंगे, तो जनप्रतिनिधि जिनको कहा जाता है, वो सब जो अपने अपने जो मुद्दा उठा के जाएंगे, प्रतिनिधि करेंगे, जो सांसद भवन होंगे वहां पर नया नया बिल आएगा, योजना आएगा, उसमें जो गरीबों का कल्याण, जो भी पिछड़ा वर्ग हैं, मतलब दलित हैं, वो सब के कल्याण के लिए ये सब मतलब योजना आएगा। तो हम लोग सरकारी योजना, जो कि एक तो योजना पढ़े और भी बहुत सारा योजना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यहाँ पर 15 में जो आर्टिकल होता है, जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 में अधिकांश, यहाँ देखिए मतलब जो हम लोग अभी पढ़े हैं, अनुच्छेद 15 में आपको जो जब भी संविधान पढ़ोगे, भारतीय संविधान, तो मिलेगा उसमें। देखिए धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यहाँ पर देखिए धर्म और मूल वंश, आपका कौन सा वंश है, आप किस मूल वंश के हैं, जाति कौन सा जाति, लिंग जैसे लिंग कोई स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है नपुंस मतलब सॉरी ये जो और भी ट्रांसजेंडर जिनको कहते, उनके आधार पर ही हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। इससे हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो सकता है, हम लोग कानूनन चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हो रहा है आपके साथ कभी भी, आप विरोध इसका कर सकते हो। यहाँ देखिए 1 नंबर में राज्य किसी भी नागरिक के राज्य मतलब जैसे आप बिहार राज्य में किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इसके आधार पर कोई भी भेदभाव कभी भी नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में लिखा गया। कोई भी नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर, जैसे कि इसमें से दुकान सार्वजनिक भोजनालय होटल सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, जैसे आप सिनेमा हॉल जा सकते हैं या कोई भी पार्क जा सकते हैं, उस पर कभी भी प्रतिषेध नहीं, मतलब क्या कि आप इस जाति के हैं तो नहीं आएंगे, तो ये इसमें ये कभी भी हो ही नहीं सकता। आगे देखिए पूर्णता या भागता, यहाँ पर राज्य निधि में पोषित यहाँ पे साधारण जनता का प्रयोग कर, जैसे समर्पित कुएं हुआ तालाब किन्हीं का, जैसे यहाँ पे देखिए कुआं होगा आसपास में आप देखते होंगे, तो उस पे जाने से मना नहीं किया जाएगा, कभी भी आपको नहीं मना किया जाएगा। तालाब हुआ स्नान घाट हुआ सड़क हुआ, ये नहीं कि आप इस जाति के हैं या इस धर्म के होंगे तो आप नहीं जाओगे सर्वांगीण, ये कभी भी नहीं होगा। तो के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व निर्बंधन के
तत्व में अधीन नहीं कर होगा कभी भी। अनुच्छेद 15 में ये दिया हुआ जो अभी हम लोग समानता पढ़ेंगे, यह समानता का मूल सिद्धांत हुआ कि सभी को समान, जो भारतीय संविधान है सभी को समान मानता है, चाहे गरीब हो, नीचा हो, ऊंचा हो, मतलब नीचा ऊंचा तो हम लोग नहीं मानते, लेकिन मतलब कोई लोग मानता है तो उसके लिए, मतलब कि सभी के लिए बराबर, सभी को बराबर मानते हैं। नीचा मतलब क्या, जो कोई भी जाति के होंगे, कोई भी धर्म के होंगे, या स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, कोई भी होंगे, उनके आधार पर उनको कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए लोकतंत्र में चुनौती, इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी भी देश में पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, हमेशा से ऐसे समुदाय या व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के नई अर्थ देते हैं और अधिक अधिक से अधिक समान, यहाँ पे समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाए, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी। कभी भी देखिए पूर्णता जो है कि समानता तो नहीं आ सकता। अब देखिए कोई अमीर है, जैसे अंबानी जी बहुत ज्यादा अमीर है, तो सबको अमीर तो नहीं बना सकते, इतना अमीर अंबानी जैसे तो अमीर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उनको समानता दिखाई मतलब देना चाहिए। अमीर गरीब के कभी भी भेदभाव, जैसे अंबानी जी किसी मंदिर में गए और आप भी मंदिर में गए तो आपको नहीं भगा दिया जाएगा कि आप गरीब हो या आप अंबानी जी के तुलना में नहीं हो तो आप नहीं जा सकते हो। अंबानी जी तो एक सिर्फ मतलब क्या, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप भी अपने अनुसार आपके गांव टोला मोहल्ला में भी ये उदाहरण को समझ सकते हो इस तरह। आगे देखिए यहाँ पे इस पुस्तक में आप पढ़े, यहाँ पे देखिए अब पक्षधर होते हैं, सवाल उठाते हैं और नया नया योजना भी लाते हैं। हो गया, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी नोट्स को ये आपको फेयर कॉपी में बनाना। ये तो मैंने समझा दिया, एक एक चीज को आपको समझा दिया यहाँ पर। वही कॉपी को जो मैंने यहाँ पर नोट्स में आपको दिया उसी को आपको लिखना है और उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। काफी ये आसान है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने वो नोट्स तैयार किया, खुद से अपने हाथ से ही टाइप करके मैंने बनाया। ठीक है, देखिए ये नोट से ही आपको आपका अपना फेयर कॉपी बनाना है। इसमें देखिए मैंने पूरा आपको पूरा नोट्स टाइप करके आपको दे दिया हूं। तो आपको क्या करना है, पहले ये समझ लेना, मैं समझाऊंगा भी, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को आपको फेयर कॉपी बना देना। अब देखिए यहाँ पर समानता क्या, तो समानता क्या है, समानता का अर्थ है कि सभी को बराबर समझना। जो सभी को बराबर, चैप्टर का नाम क्या था, समानता, सभी को बराबर समझना और सबको बराबर अधिकार देना। ठीक, देखिए संविधान संविधान कहता है, संविधान क्या कहता है, तो हर व्यक्ति चाहे धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, पैसा कुछ भी हो, जैसे अमीर हो गरीब हो, सभी को समान अधिकार मिलेगा। सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना जाएगा। आप भी कुछ अपराध कर दिए, अपराध तो नहीं करना, लेकिन अपराध अगर आप कर दिए, अगर राष्ट्रपति भी वही अधिकार अपराध कर दिए तो दोनों को समान सजा मिलेगा, समान। तो ये संविधान मानते हैं। ठीक है, संविधान समानता के अधिकार, देखिए दो तरीका से समानता सुरक्षित रह सकता है। कानूनी समानता, तो कानूनी समानता कैसे होगा, कोई भी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे देखिए यहाँ पर क्या, कोई लड़की या दलित या गरीब अगर मेहनत करे तो वह डॉक्टर या कलेक्टर या राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कानूनी जो अधिकार है, ये नहीं कि आप गरीब हो तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगर आप मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो आप बन सकते हो। आप देखिए सार्वजनिक स्थानों पर समानता, आप किसी भी, जैसे पार्क हुआ, होटल हुआ, स्कूल हुआ, यहाँ पर बस हुआ, कहीं पर भी आपको जाने से कभी भी मतलब क्या, या और उसको उपयोग करने का अधिकार है पूरा, आपको कभी भी नहीं रोका जा सकता, कभी भी। यहाँ देखिए किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, रंग, धर्म, लिंग, आपको किसी भी लिंग, काले हो गोरे हो, कभी भी भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। यहाँ देखिए लिंग और आधार, लिंग के आधार पर रोका नहीं जा सकता, इस आधार पर कभी भी रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे यहाँ पर उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए क्या है, तो आपको ये सब सभी को अब नोट करके आपको फेयर कॉपी बनाना है। यहाँ देखिए 1975 के फिल्म जो यहाँ पर अब जो बुक में हम लोग पढ़े थे, जो दीवार फिल्म था, उसमें एक बच्चे पैसा मांगता है, जो जूते पॉलिश करने के बाद पैसे मांगता है। तो अब जो अमीर आदमी था क्या करता था कि पैसे को क्या करता, तो पैसे को फेंक कर देता है, क्योंकि उसके हाथ में वो नहीं सटेगा, क्योंकि वो मतलब क्या, जो नीचे तबके के लोग उसको वो मानता था, तो इसीलिए उसके फेंक को दिया, तो फेंक कर दिया तो वो पैसे नहीं लिया, पैसे लेने से मना कर दिया। तो यही असमानता का उदाहरण है, तो ये असमानता का ही उदाहरण है। अब देखिए तीसरा नंबर, सरकार यहाँ पर समानता को लागू करने के लिए सरकार क्या करती है, तो जो सरकार
मतलब ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा नंबर नहीं, तीसरा पॉइंट है। जैसे हम लोग वहां पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़े थे, उसी का पॉइंट यहाँ पर जो समरी है, मिड समरी, समरी सॉरी, तो समरी को ही बनाकर मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर दो स्तर पर काम करती है सरकार, कानून बनाकर कोई भी भेदभाव करे उसके खिलाफ कानून बनाना और उसे लागू करना। जैसे एसटी एक्ट है, इसमें जो किसी भी दलित को अगर कोई प्रताड़ित करे तो बहुत ज्यादा सजा मिलेगा। ओबीसी एक्ट है, अति पिछड़ा, यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा है उनके साथ जो कोई भी दुर्व्यवहार करे या कोई भी भेदभाव करे तो उनको सजा मिलेगा इसमें। अब आगे देखिए यहाँ पर सरकारी योजनाओं, तो सरकारी योजना हम लोग पढ़े थे, उसमें मिड डे मील, जो मतलब दोपहर में खाना मिलता है, स्कूल में आपको भी मिलता होगा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो वही मिड डे मील से देखिए क्या कैसे हुआ, तो मिड डे मील से जो खाना, सभी बच्चे खाना एक साथ बैठ के खाना खाने लगा, जिससे हुआ कि जो छुआछूत की भावना बहुत कम हुआ, तो उससे ये हुआ। और उसके बाद जो दलित महिला ही थी, ज्यादातर दलित महिला ही उसमें खाना बनाएगी। इससे देखिए यहाँ पर देखिए गरीब का जो बच्चे थे, गरीब जो बच्चे थे वो स्कूल आने लगे और जातिवाद में भी बहुत ज्यादा कमी हुई। और देखिए कई बार जो दलित महिला ही खाना बनाती थी, मतलब बनाती है यहाँ पर लिखना थी नहीं, तो यहाँ बच्चों को यहाँ पे पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से जोड़ने में मदद मिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले बच्चे, यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिया हुआ, जब जैसे देखिए मिड डे मील का क्या लाभ हुआ ये भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए पहले बच्चे भूखे रहते थे और पढ़ाई छोड़ देते थे, क्योंकि खाना अगर नहीं मिलेगा तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। जैसे स्कूल में खाना मिलने लगा तो उसके बाद बच्चे का जो स्कूल आने का जो मतलब जो वृद्धि दर था बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, असमानता जो है उसका मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा। इस जाति का लोग है, उस जाति का लोग है, वो गरीब जाति का लोग है, मतलब छोटे जाति बड़े जाति ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सब अपने माइंड में बना के रखा कि ये असमानता के यही मेन कारण है, जाति प्रथा। उसके बाद गरीबी भी बहुत ज्यादा, जाति प्रथा मतलब असमानता, जाति प्रथा नहीं, जो असमानता है। किसी को देखिए कोई गरीब है तो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा, कोई अमीर है तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, ये सब असमानता का मेन कारण है। अच्छे स्कूल में नहीं बच्चे को पढ़ा पाएगा, अच्छे स्कूल में मतलब गरीब है तो अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा, तो अब भेदभाव हो रहा है धीरे धीरे, मतलब क्या भेदभाव होता है, कोई गरीब अमीर हुआ, लिंग भेद, कोई मतलब महिला है पुरुष है, शिक्षा की कमी, शिक्षा ही नहीं मिल पाता है, तो जो असमानता है उसको और ज्यादा असमानता के रूप में धकेल दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आपके साथ कोई भी भेदभाव करे, भेदभाव बहुत डरते रहता है, मतलब डर कर ही अगर कोई भेदभाव तो ऐसे करेगा ही नहीं। अभी के जमाने में जो भी भेदभाव कर रहा है धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है, ये मान सकते हो आप। आगे देखिए यहाँ पे बच्चे से बहुत, यहाँ पे बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जाते थे और गरीब दलित के बच्चे यहाँ पे उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं मिलता था। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो वे गरीब रह जाते और दलित हैं तो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था। अब देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान था, इन्हीं का पूरा ज्यादातर योगदान इन्हीं का था। तो यहाँ देखिए एक नंबर तो उन्हें जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ जो आवाज उठाई, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे संविधान और समानता की जगह दी, और समानता की जगह दी, मतलब सभी को समान, वही हम लोग पढ़े हैं। उनका सपना था कि हर व्यक्ति समान एवं बराबरी, मतलब जो सभी चीजों में बराबरी मिले और समान सभी को मिले। अब देखिए उनका एक क्वार्ट्स है जो भी मतलब अच्छा विचार है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा को सिखाए, तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का थॉट है। ऐसा तो मानना ही चाहिए जिसमें सभी स्वतंत्र हो, मतलब कोई भी हम लोग जो भी काम करना चाहे, जैसे देखते होंगे गांव में कोई नाई है तो बाल ही काटेगा, कोई जाति का अगर नाई है तो बाल ही काटेगा, और दूसरा जाति बाल नहीं बना सकता है, उसको छोटा काम माना जाएगा। कोई मतलब सफाई कर्मचारी है तो वही जाति का करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वही मानते थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उन्हीं का ये सपना था। अब देखिए अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जैसे हमारे देश में और भी मतलब स्थिति और भी बहुत, जैसे अमेरिका का उदाहरण था हमारे बुक में, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे रोजा पार्क नाम आप सुनते होंगे, उसमें सुने होंगे, तो उनको जैसे 1955 में बस से गोरे लोग सीट नहीं दी, उनको निकाल दिया गया और उनके खिलाफ नियम, मतलब क्या ये मतलब कोई नियम नहीं था, तो वो उनका राइट मतलब स्टार्ट की सिविल राइट मूवमेंट, जिसको यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जो क्या नाम से फेमस था, तो अधिकार के नियम से, जैसे कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो था, सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार, सभी नागरिक का अपना अधिकार है, वही आंदोलन वो कर दिए थे। पूरा मतलब पूरा दुनिया में ही ये आंदोलन बहुत ज्यादा चर्चित थे।
उसके बाद इसके बाद जो लिंग भेद के आधार पर, जाति लिंग आधार के भेदभाव नहीं मतलब किया जा सकता, अमेरिका में भी कानून बन गया। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 15 हम लोग पढ़े थे उसी में, तो संविधान का अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वो क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर, जो अब और भी बहुत सारा कुछ होता है, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति होटल, दुकान, पार्क, स्कूल, मंदिर, कुएं आदि में नहीं रोका जा सकता। तो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आखिरी में हम लोग समझते हैं। तो आखिरी में आखिर क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इस जो चैप्टर पढ़ने का क्या सीखे हम लोग। जैसे आप कभी कार्टून का कहानी देखते होंगे वीडियो में, तो उससे सीख मिलता है, तो उससे आखिर क्या, ये चैप्टर से हम लोग क्या सीखे। तो यहाँ पे देखिए, अगर समाज में कोई वर्ग पीछे रह जाता है तो लोकतंत्र अधूरा होता है। अगर कोई भी पीछे रह जाता है, गरीब में हो या पढ़ाई लिखाई में हो, उसमें पीछे अगर रह जाए तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। लोकतंत्र मतलब क्या, मतलब जनता का ही तंत्र है। हम लोग जैसे 5 साल पे चुनाव होता है, तो हम लोग संविधान मतलब क्या, चुनाव दे के बदल सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। अगर सरकार से नाखुश हैं तो बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए सरकार हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार और हम सबकी जिम्मेदारी है हर नागरिक को बराबरी, इज्जत, सम्मान मिले। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या आपके स्कूल का हेडमास्टर हो, सभी को बराबर इज्जत देना। बात करना है बहुत अच्छे से, प्रेम से बात करना, सभी के साथ सभी समान पेश हम लोग को आना है। ठीक है, तो इसी चैप्टर से हम लोग यही सीख मिले। अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर आपके साथ, आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो या एफआईआर कर सकते हो, थाना में जाके कर सकते हो। ठीक है, आवाज उठा सकते हो। और आप अगर किसी के साथ करो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, एफआईआर आपके ऊपर करा जा सकता है। तो आपको भी नहीं करना, और सभी को सम्मान दृष्टि और सभी से भेदभाव की दृष्टि से कभी भी नहीं रखना। हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, लेकिन हम लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल भी वो गलत है। वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। ठीक है, तो इससे हम लोग वो हम लोग ये पूरा चैप्टर को आपको फेयर कॉपी में बना देनी है। पूरा फेयर कॉपी में सुंदर से आपको लिख लेना। आप ब्लू पेन, जो भी आप पेन यूज करो, इस तरह आपको पूरा बना लेना। देखिए कितना सुंदर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपको 1-2 बार आपको पढ़ लेना। 1-2 बार से नहीं कुछ होने वाला है, 3-4 बार आप पढ़ लोगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए बीच बीच में खाली हो गया, हो सकता है टाइपिंग इधर उधर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने खुद से ही टाइप किया ये सब चीज को। ठीक है, आपको क्या करना, इसी को नोट कर लेना और अच्छे से 2-4 बार पढ़ लोगे, आपको बिल्कुल भी एकदम माइंड में आप कंठस्थ याद हो जाएगा। कोई भी कुछ पूछेंगे तो आप आराम से बोल सकते। ठीक है, समानता जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका नोट्स भी आप कर चुके होंगे। ठीक है, इसको आप फेयर कॉपी में बना लेना। उसके बाद सेम इसका क्वेश्चन आंसर आपको भी फेयर कॉपी में कर लेना। उसके बाद 2-4 बार पढ़ लोगे, आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो देखिए, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, वह बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यही मतलब है। अब देखिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर और भी उसमें है थोड़ा, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार है। इसी का मतलब क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति हो, लिंग, कोई भी लिंग का हो, मतलब क्या, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष प्लस का हो गया तो आप वोट डाल सकते हो। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ देखिए बॉक्स में दिए गए अनुच्छेद, देखिए हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक बॉक्स था अनुच्छेद 15 का, उन्हें पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीका बताइए। उसको पढ़ के अब 2 तरीका बताना है, अनुच्छेद को, असमानता को कैसे दूर करता है, मतलब अनुच्छेद 15 जो है असमानता को कैसे दूर करता है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, तो उत्तर में यहाँ हम लोग लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति समूह, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद असमानता को दूर करने के 2 प्रमुख तरीका अपनाता है। तो यहाँ देखिए 2 तरीका से हम लोग बताएंगे कि कैसे जो असमानता है जो कम करेगा। ठीक है, तो देखिए धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, तो आपको ये नहीं कि कह देगा आप ये इस जात का हो या इस धर्म का हो तो आपको ये सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में, अब मतलब 2 नंबर में कि सभी लोगों को सार्वजनिक स्थल पर जाने पर समान अधिकार, समान, जैसे आप जिस रोड पर चल रहे हैं तो आपको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि आप रोड पर नहीं चल सकते हो, आप इस जाति को हो या आप इस लिंग का हो, तो ये इस आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही अनुच्छेद 15 कहता है। तो हम लोग 2 तरीका से, मतलब क्या 2 तरीका से ये जो असमानता है उसको कम कर सकते हैं, यही आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन पर आप क्या समझते हैं, आपके विचार में यहाँ पे लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए उत्तर में क्या लिखना आपको, तो इस कथन का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, सभी को कानून की नजर में समान माना जाएगा। कानून सभी के लिए एक जैसा होगा और किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलेगी, यह लोकतंत्र के लिए इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देखिए इसमें मतलब हम लोग देखिए कानून क्यों है, तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए पॉइंट बना के आपको आंसर में बनाना है, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी आंसर में नोट डाउन करना है। इससे हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय मिलता है। यहाँ देखिए यह भेदभाव को रोकता है और समाज में बराबरी लाता है, तो भेदभाव को रोकना और समाज में बराबरी को लाना ही हमारे जो लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ देखिए इससे लोगों को कानून एवं सरकार पर विश्वास बना रहता है, तो इस तरीका से हम लोग जो है भेदभाव को जो है कम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो कानून है यही कहता है लोकतंत्र मतलब कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इसका अर्थ वही होगा। ठीक है, आपको इसी तरह नोट डाउन करना है। आगे देखिए 4 नंबर में, यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, फिर भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी, जैसे कोई भी दिव्यांग है, जैसे विकलांग जिनको कह सकते हैं, उनको जैसे कि समान अधिकार, जैसे हमको अधिकार है उन्हीं को, हम लोग से अच्छे अधिकार उनको है, ज्यादा अधिकार है, तो समान अधिकार होना चाहिए। पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है, मतलब कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो मतलब जो दिव्यांग जन है उनका भी मतलब समान ही मतलब क्या जो दायित्व है भागीदारी संभव बना अधिकार है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चे को स्कूल के मुख्य धारा में सम्मिलित रखना है। यह कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाना चाहिए, जैसे भवन हुआ, स्कूल हुआ आदि जो जगह हो उसमें ढलान बनाने जाना चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो जैसे सीढ़ी रहे तो उनका चढ़ने में, सीढ़ी पे चढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा। अब देखिए चित्र को देखिए, तो आपके पास जो बुक होगा उसमें एक चित्र होगा, उसमें चित्र होगा कि उसमें एक बच्चे को मतलब क्या उतारा जा रहा है उठा के, तो सीढ़ी से उतारा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे सोचिए कि जिसे सीढ़ी के नीचे लाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपर्युक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? आगे देखिए, उसे उठाकर सीढ़ियों को उतार देना उसके सम्मान एवं उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो यही इसका आंसर में आपको लिखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आंसर इसको क्या लिखना है। तो देखिए नहीं, इसी स्थिति में उपयुक्त कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कानून क्या कहता है, तो सभी को बराबर ही योगदान मतलब हर फील्ड में देना है। जैसे बच्चे को सीढ़ियों से उतार कर ले जाकर उनके सम्मान एवं सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है। जो सम्मान है उनका मतलब एक तरह से अपमान करना हुआ, सीढ़ी से उठाकर ले जाना उनको मतलब नीचे उतारना, और सुरक्षा का भी मतलब क्या दोनों प्रभावित करता है। वह स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से किन्हीं को सहारा लेना पड़ता है, हो सके कोई सहारा नहीं दे वहां पे तो उनको किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, इसलिए भवन को ढलान या रैंप जिसको बोलते हैं ढलान बनाना आवश्यक है। जो जरूरी कदम उठाए जाना चाहिए, मतलब क्या कदम उठाने जाना चाहिए, तो देखिए 5 यहाँ पर इसका आंसर में ऐसे आपको लिखना है। भवन को और स्कूल को व्हील चेयर के लिए ढलान, जैसे व्हील चेयर और यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए ताकि जो आसानी से जा सके। क्लासरूम या टॉयलेट में दिव्यांग बच्चों के लिए आसानी से पहुंच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो दिव्यांग बच्चों को दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है और उसे उठाकर ले जाना उनकी गरिमा, जैसे उठाकर ले जाना तो किसी पे डिपेंड बोझ बनाना हुआ तो उनके जो गरिमा है सम्मान है उसे ठेस पहुंचता है, वो अपने आप में हीन भावना अपने आप को देखने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो जो सीढ़ी है उसको ढलान बनाना चाहिए ताकि वो अपने जो व्हील चेयर है तो उससे वो चढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए साथ ही
साथ ही उनकी शारीरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकते हैं। जैसे कोई लेडी है, अब उनको कौन सुरक्षा, मतलब क्या उनको कोई लेडी है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, और मतलब उनके जो सम्मान का सुरक्षा हुआ, शारीरिक सुरक्षा हुआ, और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो उनको हो सकता है खतरे में दिया जा सकता है, उनके अपमान किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, कोई भी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट भी, तो उनके जो सीढ़ी है ढलान नुमा बनाना चाहिए, ताकि वो आसानी से खुद से ही जा सके। ठीक है, तो ऐसे बनाना चाहिए। और हम लोग को अपना लैंग्वेज में आंसर देना है। जैसे आप कॉपी में लिख रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप संभव करो, मतलब क्या, ज्यादा तो अपने लैंग्वेज में। आप तो यहाँ से तो पढ़ रहे हो, मतलब आंसर तो देख रहे हो कि आंसर क्या है, तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना। देखिए, इसलिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि वे समाज में बराबरी के साथ जीवन जी सके। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पर सीख चुके हैं, मतलब बना चुके हैं। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, और ये जो हम लोग चैप्टर है, इसमें आसानी से हम लोग उसका जो नोट्स है वो भी क्लियर कर चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा पीछे में, या नहीं तो मैं दोनों वीडियो को मर्ज करके ही डाल दूंगा। ठीक है, तो मिल जाएगा, या नहीं तो मर्ज करके मैं डाल दूंगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन आंसर भी हो गया, और इस जैसे यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, मतलब उसी तरह नोट्स भी आपको मिलेगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको डेली मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या इंप्रूव किया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर बीच में कभी खाली हो जाए तो टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग में हो गया होगा तो उतना आपको इग्नोर कर देना है, बस आपको पढ़ने से मतलब रखना है, ज्यादा यहाँ पे लहक चहक पे नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको मतलब आप सजेशन में दे सकते हो कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए अपने आप में, और आपको कौन सा और सब्जेक्ट चाहिए, उसको मैं नोट्स बनवा के प्रिपेयर पूरा तैयार करवा दूंगा। आपको ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पे जैसे आप वीडियो क्लास करते हो वैसे ही आपको मैं करवा दूंगा पूरा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और कौन से क्लास का चाहिए। ठीक है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो भी हो सके मैं संभव जितना हो सके वो करवा दूंगा। ठीक है, इतना समझ लेना कि आपको ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, या नहीं तो आप कोई भी कोचिंग क्लास, स्कूल में तो जानते ही हो क्या स्थिति है। ठीक है, तो जो भी हो उसको हम लोग को देखना है। आप ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हो, आपको बहाना नहीं बनाना है कि हमारे स्कूल में ये नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते या कोचिंग नहीं कर सकते। आप मोबाइल फोन जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो उसी में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हो, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में टाइप करके बता देना, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।